देखिए, मैंने तो कल ही कहा है कि मैं पुजारी बन के बक्सर जा रहा हूँ और बक्सर का कण-कण, बक्सर का हर गाँव मेरे लिए मंदिर समान है और हर गाँव में रहने वाले लोग मेरे लिए देवी और देवता के समान हैं। तो जब मैंने अपने को पुजारी घोषित किया है, मेरा ये परम कर्तव्य है, हर मंदिर में मैं जाऊँगा। यहाँ के जो सांस्कृतिक विरासत है, जो यहाँ की जो धार्मिक विरासत है, उसको संजो के दिल के अंदर जब यहाँ के लोगों का आशीर्वाद हमको मिलेगा और जब हम संसद भवन में जाएंगे तो धार्मिक कॉरिडोर बक्सर का कैसे बने, सांस्कृतिक कॉरिडोर बक्सर का कैसे बने, पर्यटन कॉरिडोर बक्सर का कैसे बने, इन सभी चीज़ों पर काम करके और बक्सर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की मेरे मन में भाव है। उसी भाव को लेकर मैं यहाँ आया हूँ और जब आया हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान भोले शंकर ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और बक्सर के सभी देवी देवताओं ने मुझे बुलाया है और यहाँ की जनता ने मुझे बुलाया है। तो मैं अपने जीवन को धन्य करूँगा बक्सर को, और यहाँ के सभी ऋषि महर्षियों ने मुझे बुलाया है। तो बक्सर की जनता और बक्सर के ऋषि महर्षियों के मन के अंदर जो विषय चल रहे हैं, उन सभी चीज़ों का समाधान करने के लिए माँ भवानी और हमारे बाबा नागेश्वर नाथ से लेकर के सोमेश्वर नाथ और ब्रह्मेश्वर नाथ, बाबा रामेश्वर नाथ, सब महादेव से मेरी यही गुजारिश है, हमको शक्ति दें और ये शक्ति बक्सर की समृद्धि का प्रतीक बनेगा, बक्सर की उन्नति का प्रतीक बनेगा, बक्सर के अंतर्राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बनेगा, यहाँ के नौजवानों को सही दिशा दिलाने का प्रतीक बनेगा। किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़े, इसके लिए सही दिशा में किसानों के लिए नीति बनाना, उसकी नीयत भी मेरी है। इस नाते बक्सर सचमुच मेरे लिए एक मंदिर समान है और मैं यहाँ का पुजारी बन गया। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद उम्मीदवार अपने अपने संसदीय क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिए हैं। इस बीच एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी शनिवार को बक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करने के दौरान जीत की हुंकार भरी। इसके साथ ही मिथिलेश तिवारी ने संसदीय क्षेत्र का दौरा भी शुरू कर दिया है। सुबह सुबह उन्होंने बक्सर के सोमेश्वर शिव मंदिर, नाथ बाबा मंदिर के अलावे सेंट्रल जेल परिसर में स्थापित भगवान वामन का दर्शन एवं पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बक्सर में वह पुजारी बनकर आए हैं। यहाँ के हर घर उनके लिए मंदिर समान है और उसमें रहने वाले लोग देवी देवताओं के तुल्य हैं। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि यहाँ की देव रूपी जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद जब वे संसद भवन में पहुंचेंगे तो बक्सर के धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संवारने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन कॉरिडोर को विकसित कर बक्सर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि बक्सर के ऋषि महर्षियों, देवी देवताओं एवं आम जनता ने उन्हें बुलाया है और वे इस पावन धरती का सेवा कर खुद को धन्य मानेंगे। वहीं इस मौके पर भाजपा नेता प्रकाश पांडे, कमलकांत पांडे सहित अन्य लोगों के द्वारा मिथिलेश तिवारी को भगवान वामन के मंदिर प्रांगण में अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। भगवान वामन का भी आपने दर्शन किया, ये जेल परिसर में है और इसके लिए कई बार आवाज भी उठाई गई है। आपका क्या प्रयास रहेगा इनको जेल? आप चिंता मत करिए, एक तो भगवान को कोई जेल में रख ही नहीं सकता है और हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत, सभी लोगों के लिए रक्षा का कवच भगवान वामन है। और आप निश्चिंत रहिए, इतने दिनों में भारत एक ऐसी धरती है जहां एक से एक वीर पुरुष, एक से एक आध्यात्मिक पुरुष पैदा हुए। देखिए 2024 तय था भगवान राम जी के अयोध्या में निवास करने का, तो 2024 में भगवान राम ने स्वयं ही उसके रास्ते बनाए और रास्ते ऐसे बनाए कि योगी जी को पहले मुख्यमंत्री बनाए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, फिर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया और आज प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान है। तो वैसे ही हो सकता है कि भगवान वामन का जो यहाँ के लोगों के मन के अंदर उनकी छवि है या उनको जिस रूप में लोग देखना चाहते हैं या यहाँ का जो डेवलपमेंट वर्षों से आकांक्षी बन करके खड़ा है, तो हो सकता है उसका सही समय आ रहा हो और हो सकता है कि भगवान ने इसके लिए मुझे ही चुना हो और मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। क्या माना जाए कि महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली और भगवान श्री राम की कर्म भूमि आपके कार्यकाल में जो है जीर्णोद्धार हो जाएगा? बिल्कुल, मेरा तो सीधा मानना है, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। और जब राम की बात आ जाए
तो राम के गुरु को कौन भूल सकता है, उनके तपोभूमि को कौन भूल सकता है। तो इसलिए प्रभु श्री राम के लिए ये जीवन का एक एक पर्ण, एक एक कल कण कण, एक एक सेकंड समर्पित है पहले से ही। मेरा तो नाम ही मिथिलेश है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा।